तहसील कार्यालय गिरवा बनी शराबियों और रिश्वतखोरी का अड्डा। जानकारी के अनुसार सरकारी कार्यालय के समय 9 बजे से शाम की 5 बजे के दौरान भी कई बार तहसील कार्यालय गिरवा में शराब की गिलासें और बोतलें खड़की। शराब का सेवन करने के बाद शराबी तहसील परिसर में ही शराब की खाली बोतलें फेंक देते हैं। आम जनता का तो यह भी कहना है कि यहाँ के अधिकारी खुद शराब का सेवन करने के बाद कुर्सी पर बैठकर खुद उनकी हुकूमत चलाते हैं। वैसे इस मामले की जानकारी मीडिया तक पहुंची और फिर मीडिया ने जब तहसील कार्यालय गिरवा में जाकर देखा तो कार्यालय परिसर में शराब की खाली बोतलें बिखरी हुई मिली, जिस पर तहसील कार्यालय गिरवा के कर्मचारी और अधिकारियों से इस मामले में जानकारी लेनी चाहिए तो मीडिया के कैमरे के आगे कोई आने को तैयार नहीं हुआ। फिर मीडिया की तीसरी आंख ने जो कैद किया वो आप भी देखें। मेला था, इस मेले के बीच में मेले के बीच में खड़ा होकर पेंट उतार के आदमी बियर आज लेके आए थे बियर। यस हाँ नहीं आज की बात है। लेके आए, ऐसी गाड़ी थी डिक्की में नहीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर पहले 1 बियर लेके उसके बाद में 7 बियर लेके हमारे आंखों सामने पता से खाने गए हम बाहर। मुझे यही कहा था कि भाई आज तहसील कार्यालय में शराब की पार्टी चल रही है। मैं कहा ठीक है मैं आता हूँ। बात करो यार, जनता निकलती है, जनता क्या और कानून अंधा है। क्या क्या हुआ फिर? पैसे कितने लिए? पैसे कितने लिए? पैसे 5,000 लिए। आपने क्यों दिए मुझे एक बात बताओ। चलो अब क्या जैसी हो जाएगी, नहीं 7 दिन तक निकलेंगे नहीं करके। किसने मांगा मेरे अंदर? तो देखा आपने कि किस तरह से एक आम जन जो कि तहसील कार्यालय गिरवा में निजी कार्य के लिए आया था और उसको उसके कार्य को करवाने के लिए 5,000 रुपए तक देने पड़े और उसकी आंखों के सामने शराब की बोतलों को अखबार में लपेटकर तहसील कार्यालय गिरवा में सेवन करने के लिए लाया गया। आम जन ने उसकी पहचान गुप्त रखने के लिए मीडिया से गुजारिश की है। इसी वजह से उस व्यक्ति की पहचान गुप्त रखने का मीडिया ने प्रयास किया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस तरह से खुलेआम तहसील कार्यालय गिरवा में शराब और रिश्वत का खेल चलता रहेगा या फिर उच्च अधिकारियों द्वारा कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा। आपको बता दें कि मीडिया के पास इस मामले से जुड़ी वीडियो और आम जन द्वारा बताई गई जानकारी सुरक्षित रखी गई है। ऐसा है कि अब तक तो इस तरह का कोई मामला मेरे सामने आया ही नहीं है और मेरे पीछे मेरा कोई भी कार्मिक किसी भी तरह का कृत्य करता है, चाहे वो शराब सेवन हो चाहे रिश्वत से रिलेटेड हो, तो मैं उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करूंगा। एक सर आप पर आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर कोई भी आप आरोपी को लाया जाता है तो आप द्वारा पहले उसे हैसियतशुदा जमानती मांगा जाता है, ठीक है, बाद में फिर आप ही के कार्मिकों द्वारा उससे पैसों का लेन देन किया जाता है और फिर साधारण जमानती उससे मांगकर उसकी जमानत की कर दी जाती है। ऐसा सर कि पुलिस वाले जो भी इस्तगासा बना के लाते हैं उसमें अपराध की प्रवृत्ति को देखते हुए हैसियतशुदा लिखता हूँ मैं, लेकिन पुनः परिवार के ही सदस्य या परिवादी आके गिड़गिड़ाता है कि सर ये गरीब आदमी है, हैसियतशुदा नहीं बना पाएंगे सर, और वैसे भी मोटा अपराध नहीं है, 3 दिन में छूट जाएगा। तो हमारे इस दुआ को सुन के हैसियतशुदा के बजाय तस्दीकशुदा लिख दीजिए तो हमारे थोड़ी रिलीफ मिल जाएगी। उन्हीं कुछ लोगों का ये कहना है कि जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे पैसों की मांग की जाती है कि 5,000 या 10,000 रुपये कुछ मांगे जाते हैं, फिर वो परिवर्तन हो जाता है, ऑर्डिनरी जमानती हो जाता है, तो जो पैसा नहीं दे सकता है उसका हैसियतनुमा ही रहता है। नहीं सर, एक पैसा भी यहाँ न तो मेरे द्वारा मांगा गया है और मेरे पीछे अगर कोई कार्मिक या अधिवक्ता पहले आ जाते हैं, मेरी बात 1 मिनट पूरा सुनिए, थाने का इस्तगासा बाद में आता है, वकील लोग पहले से आ जाते हैं जिसपे इस्तगासा नंबर तक भी अंकित नहीं होते हैं और वकील अपनी दुकानदारी चलाने के हिसाब से पीछे वालों से कुछ करते हो बातचीत, तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है।
आप सर जुडिशरी रैंक पे बैठे हो, आप पर ये दबाव वाली बात बिल्कुल हजम नहीं होती है कि आप दबाव में आ जाते हो, लोगों की बात मान लेते हो। दबाव की तो बात ही नहीं है सर, केवल एक मानवीयता दृष्टिकोण की वजह से। सर बहुत से आरोपी होते हैं, उनका कौन सा मानवीयता मान होता? अरे उनके परिवार जन जो आते हैं गिड़गिड़ाते कृत्य हैं। परिवार नहीं करता सर, कृत्य एक ही आदमी करता है, वो आरोपी होता है, और आप उसी आरोपी के आधार पर सजा सुनाएंगे सर। उसी आरोपी को देखते हो आप, परिवार को नहीं देखा जाता है। मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ सर कि मैं इस्तगासे को पूरा पढ़ता हूँ, अपराध की प्रवृत्ति को देखते हुए लिखता हूँ, लेकिन उसी के परिवार जन आके गिड़गिड़ाते हैं सर कि इन्होंने जो कृत्य किया है ये दोबारा नहीं करेगा, और हमारे इसके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, भूखे मर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए ही हैसियत के बजाय तस्दीक पे लिख देता हूँ। एक मुख्य सवाल, जो सबसे बड़ा आरोप जो हमारे पास में आया है, जो आरोप लगाने वाले ने उसकी जो पहचान है वो गुप्त रखने के लिए कहा है कि आप इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के नाम से आप जाने जाते हैं, इसकी गरिमा को आप भंग कर रहे हैं और आप खुद यहाँ पर शराब का सेवन करने के बाद इस सीट पर बैठते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अभी 4:30 बज रहे हैं सर, और मैं आपके सामने बैठा हूँ। क्या आपको लग रहा है कि मैं शराब पी के बैठा हूँ? हम नहीं कह रहे सर, लोगों का आरोप है, आप उस पर प्रतिक्रिया दीजिए। अरे बिना आधार के कोई कुछ कहे उसका तो मेरे खिलाफ कोई है ही नहीं। मैं मेरा जो बता रहा हूँ वो ये है कि मैं अभी फ़िलहाल बैठा हूँ और आप लोगों के आने की जानकारी भी नहीं थी मुझे कि किसी ने आगाह किया हो कि आप लोग आने वाले हैं, इसलिए मैं आज सिंपल रहूँ। मैं दवाइयों के बारे में कुछ चर्चा चली थी कि साहब बहुत ज़्यादा हैवी डोज खाते हैं, इस वजह से वो हमेशा गुस्से में रहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं सर, ऐसा है कि मैं 2006 से हेड इंजर्ड हूँ, तो ज़्यादा दवाइयाँ नहीं, डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई टेबलेट जो सुबह खाने के बाद 2 और रात को खाने के बाद 3 चलती है, जो मेरे 2006 से अब तक लगातार चल रही है, और दिन में कोई भी टेबलेट वगैरह का नहीं। अभी तक जितने भी आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं आम जनता द्वारा या यहाँ पर जो लोग आते हैं उसको, आप उसको सिरे से खारिज करते हैं? बिल्कुल सर, बिना आधार के कोई कुछ भी बोल दे तो आज देश स्वतंत्र है, उनको रोका तो जा ही नहीं सकता। तो अगर इस तरह का कोई वीडियो आता है या इस तरह की कोई जानकारी आपके पास आती है जिसमें आपको ये नजर आ रहा हो कि व्यक्ति बोल रहा है आपके नाम से या आपके कार्मिकों के नाम से कि उन्होंने पैसे मांगे या वो शराब पी के बैठे हैं, उस पर फिर आप किस तरह का संज्ञान लेंगे? बिल्कुल, राजस्थान सेवा नियमों में जो भी वर्णित नियम है, नियम 16 CC है, 17 CC है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं अधिकृत हूँ और करूँगा।